अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत हैं। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के मश्क का हिस्सा सवालात का इयादा, इस हिस्से के सवालात को हल करने की जानिब रवां दवा हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने 4 सवालात यानी 12.8 से लेके 12.11 तक हल करना सीखे। आज के लेक्चर में भी मज़ीद 4 सवालात को सीखेंगे यानी 12.12 से लेके 12.15 तक सवालात को हल करेंगे। तो चलें बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, आपके सामने फिर से 2 सवालात लिखे जा चुके हैं। हमेशा की तरह अगर एक से ज़्यादा सवालात अगर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक़ है। और चीज़ें सीखने का अमल इसी तरह से बढ़ता है कि आप चीज़ों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ें कि आपस में उनका राब्ता क्या है। अगर तो आपको ये बात समझ आ जाती है, ये तरीका आपको आ जाता है, तो चीज़ें बयान करना और चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस मकसद के लिए 12.12 और 12.13 ये दोनों सवालात लेंसेज के मुतल्लिक हैं और लेंसेज से मुतल्लिक 12.12 में हमसे पूछा यह जा रहा है कि लेंसेज में इस्तेमाल होने वाली दर्ज झैल इस्तिलाहात की तारीफ़ करें। उसमें जो पहली है वो है प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ। अब इस सवाल में हमें बताया नहीं गया कि कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है, आया कनकेव लेंस इस्तेमाल करना है या कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए हम पहले चलेंगे 12.13 सवाल की तरफ कि जिसमें उसने पूछा है कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है। अपने जवाब की डायग्राम से वजाहत करें। तो जब डायग्राम बन जाएगी तो डायग्राम के अंदर जहां पे मैंने फोकस बताना है उसी के साथ साथ मैं ये तीनों चीजें भी आपको बता दूंगा, जिससे तारीफ करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलें, सबसे पहले मैं एक लेंस आपके सामने बना रहा हूं और आपने ये गैस करना है, आपने ये बूझना है कि ये कौन सा लेंस है। अब ऐसा लेंस जो कि किनारों से बारीक हो लेकिन दरमियान से मोटा हो, ऐसे लेंस को हम नाम देते हैं कन्वेक्स लेंस का। और कन्वेक्स लेंस का एक दूसरा नाम भी है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। अब कन्वेक्स लेंस का जो सेंटर होता है, बिल्कुल सेंटर में इसको हम नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर का। अब इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली जो फर्जी लाइन है, इसको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का। अब अगर रोशनी की रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़े, तो अब चूंकि रोशनी की रेज ने रिफ्रैक्ट होना है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जैसे ही ये इस लेंस से गुजरेंगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी कुछ इस तरह से। अब जिस पॉइंट पे ये सारी की सारी रेज हकीकतन मिल रही हैं, फोकस हो रही हैं, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस का। अब चूंकि ये रेज हकीकत के अंदर इस पॉइंट पे मिल रही हैं, जिसको हमने प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया है, तो हम कहेंगे कि जो कन्वेक्स लेंस है इसका जो प्रिंसिपल फोकस है ये मस्बत होगा, या इस तरह से कहेंगे कि इस लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो रियल होगा। और रियल होने के पीछे वजह मैंने बता दी कि जो रोशनी की रेज हैं वो हकीकत में इस पॉइंट पे मिल रही हैं। अब मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है कि कन्वेक्स लेंस का एक दूसरा नाम भी है। अब चूंकि ये रोशनी की रेज सिमट के एक पॉइंट की तरफ आ रही हैं और सिमटने को हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्ज होना, तो अब चूंकि ये रोशनी की रेज को समेट रहा है किसी एक पॉइंट पे, तो इसी वजह से ये जो कन्वेक्स लेंस है इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, या इसे कन्वर्जिंग कह लें या इसे कन्वेक्स लेंस कह लें, आपकी मर्जी है, दोनों ही ठीक है। अब हमने कहा कि इसका जो सेंटर होगा इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इस फर्जी लाइन को जो कि ऑप्टिकल सेंटर के वस्त में से गुजर रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और जिस पॉइंट पे ये रेज मिल रही हैं ये प्रिंसिपल फोकस है। और प्रिंसिपल फोकस से सेंटर तक का फासला यानी कि ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला कहलाता है फोकल लेंथ। तो चूंकि
अब यहाँ पे फोकस रियल है तो इसकी जो फोकल लेंथ ली जाती है ये भी मस्बत यानी कि पॉजिटिव ली जाती है। तो जितने भी हमारे तसव्वुरात थे कन्वेक्स लेंस के बारे में वो तो मुकम्मल हो चुके हैं। अब चलें बढ़ते हैं दूसरे लेंस की जानिब जिसका नाम है कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस की ये कंस्ट्रक्शन होती है कि इसके किनारे मोटे होते हैं और दरमियान से ये पतला होता है। अब इसका भी कोई ना कोई वस्त होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर का नाम देंगे। ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल वस्त से गुजरती हुई लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रोशनी की रेज आएंगी तो जैसे ही इस लेंस के ऊपर पड़ेंगी तो लेंस से पड़ने के बाद ये रोशनी की रेज मुख्तलिफ डायरेक्शन में बिखर जाएंगी कुछ इस तरह से। अब चूंकि इस लेंस ने रोशनी की रेज को बखेर दिया है, अब बिखेरने को इंग्लिश में कहा जाता है डाइवर्ज। तो चूंकि ये रोशनी की रेज को डाइवर्ज कर रहा है इस वजह से इसको नाम दिया जाता है डाइवर्जिंग लेंस का। तो आप चाहे इसको डाइवर्जिंग कह लें या इसको कनकेव कह लें, ये दोनों ही एक चीज के नाम है। अब यहाँ पे तो रोशनी की रेज हकीकत में मिल ही नहीं रही तो इसका क्या प्रिंसिपल फोकस नहीं होगा, क्या इस पे कोई इमेज नहीं बनेगी? तो इसका जवाब यह है कि अगर तो ये एक ही जगह पे नहीं मिल रही तो इसका दूसरा तरीका यह होता है कि हम इन सारी रेज को पीछे की जानिब बढ़ा दें यानी कि एक्स्ट्रापोलेट कर दें। अब जैसे ही पीछे की जानिब बढ़ाएंगे तो पीछे की जानिब बढ़ते हुए ये हमें एक पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई देंगी, मिल नहीं रही बल्कि मिलती हुई दिखाई देंगी या मिलती हुई मालूम होंगी। अब जिस पॉइंट में ये मिलेंगी उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अब चूंकि यहाँ पे रेज हकीकतन नहीं मिल रही इस वजह से कनकेव यानी कि कन्वर्जिंग लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो वर्चुअल होता है, गैर हकीकी होता है। और अगर ये गैर हकीकी है तो इसकी जो प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है, या फोकल लेंथ मनफी ली जाएगी। तो इसका भी ऑप्टिकल सेंटर आप देख चुके, इसका प्रिंसिपल फोकस भी देख चुके, फोकल लेंथ भी देख चुके और प्रिंसिपल एक्सिस भी आप देख चुके हैं। अब जब कनकेव का भी देख चुके हैं, कन्वेक्स का भी देख चुके हैं, तो चलें अब बढ़ते हैं इस सवाल की जानिब जहां पे हमने इन सारी चीजों की तारीफें लिखनी है। तो सबसे पहली तारीफ जो हमने लिखनी है वो है प्रिंसिपल एक्सिस की। तो हेडिंग दे लें जी प्रिंसिपल एक्सिस की। अब हमने कहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस वो फर्जी लाइन है जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है। तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह से की जाएगी कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली सीधी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। चलें जी, प्रिंसिपल एक्सिस की तारीफ तो हमने लिख दी, अब दो तारीफें मजीद हमने लिखनी हैं। उनमें से पहली तारीफ यानी कि तारीफ नंबर 2 जो है वो है जी ऑप्टिकल सेंटर की। और ऑप्टिकल सेंटर हमने देखा किसी भी लेंस का वस्ती पॉइंट यानी कि उसका जो सेंटर होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो चलें इसकी तारीफ किस तरह से करेंगे। हम कहेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के सेंटर, और सेंटर को हमने चूंकि सी कहा है इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब एक तारीफ मजीद बची है जो कि है जी फोकल लेंथ की।
और फोकल लेंथ की तारीफ हमने क्या देखी कि प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के दरमियानी फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। तो चलें इसको भी लिख दें कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियानी फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। और यह भी देख लिया कि फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की सूरत में मस्बत होगी और कनकेव लेंस की सूरत में फोकल लेंथ मनफी तस्वुर की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोनों सवालात में जो छुपे हुए तस्वुरात थे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज के लेक्चर के अगले सवालात की जानिब। ये तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात आज के लेक्चर के तीसरे सवाल और वैसे इस सवालात का इयादा इस हिस्से के 14वें सवाल की जानिब हम पहुंच चुके हैं। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि बयान करें कि कन्वेक्स लेंस से रोशनी किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है। अब ये बात आप याद रखिएगा कि मिरर्स जो हैं ये रिफ्लेक्शन के काम आते हैं। अब ये बात याद रखिएगा कि मिरर्स के अंदर जो अमल कार फरमा है वो रिफ्लेक्शन का होता है और लेंसेज के अंदर जो अमल कार फरमा है वो रिफ्रैक्शन का होता है। तो ये फ़र्क आपको अगर पूछ लिया जाए कि मिरर और लेंस में क्या फ़र्क है तो आपने ये फ़र्क अब याद रखना है। तो चलें हम देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन किस तरह से होती है। तो लाजिम है कि पहले कन्वेक्स लेंस बना लिया जाए। हमें इस तरह से कन्वेक्स लेंस बनाना पड़ेगा कि कन्वेक्स लेंस के हम जानते हैं कि जो किनारे हैं वो पतले होते हैं, बारीक होते हैं और उसका जो वस्त होता है वस्त से वो मोटा होता है। अब इस लेंस के सेंटर को हम जानते हैं, कहते हैं जी ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया। ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली एक फर्जी लाइन भी होती है जिसको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का। अब अगर रोशनी की रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर पड़ेंगी तो ये देखें जी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रेज जो हैं, रोशनी की जो रेज हैं ये लेंस पे आके पड़ रही हैं। अब हम जानते हैं कि लेंस से गुजरने के बाद ये रोशनी की रेज रिफ्रैक्ट होंगी, अपना रास्ता तब्दील करेंगी। तो अपने रास्ते को तब्दील करते हुए ये जैसे ही लेंस के अंदर से गुजरेंगी तो लेंस के अंदर से गुजरने के बाद ये अपना रास्ता कुछ इस तरह से तब्दील करेंगी कि ये किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएंगी। अब जैसे ही ये जिस पॉइंट पे भी आपको मिलती हुई नजर आएंगी उस पॉइंट को नाम दिया जाता है उस लेंस के प्रिंसिपल फोकस का। और इस प्रिंसिपल फोकस की खसूसियत ये होती है कि ये प्रिंसिपल फोकस रियल होता है क्योंकि रेज हकीकतन इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं। अब चूंकि इसका फोकस रियल है तो इसकी जो फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ क्या होती है जी, सेंटर से इस फोकस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है। तो इसकी फोकल लेंथ भी मस्बत ली जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये 14वां सवाल जो कि बहुत ही सादा सवाल था, सिर्फ आपने रे डायग्राम बनानी है तो ये रे डायग्राम की मदद से आप इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, हम एक कदम मजीद आगे बढ़ चुके हैं और सवाल नंबर 12.15 आपके सामने लिखा जा चुका है। सवाल में हमसे ये चीज़ पूछी जा रही है कि रे डायग्राम की मदद से आप कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल बतौर मैग्नीफाइंग ग्लास किस तरह दिखा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने रे डायग्राम बनानी है इस तरह से कि उसका इस्तेमाल किया जा सके बतौर मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास का मकसद ये है कि ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। और ये मैग्नीफाइंग ग्लास अक्सर आपने जासूसों के हाथ में देखा होगा। जासूसों के हाथ में एक छोटा सा एक शीशा नुमा एक चीज़ होती है और वो कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जिंग लेंस होता है, जिसका मकसद ये है कि वो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है जिससे वो किसी भी जगह पर कोई चीज़ का मुआयना करने के लिए, उसका मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलें, हमें चूंकि कहा गया है कि कन्वर्जिंग लेंस को बतौर मैग्नीफाइंग ग्लास हमने करना है तो सबसे पहले हम एक कन्वर्जिंग लेंस बना लेंगे। और कन्वर्जिंग लेंस को हम जानते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस दिखने में ऐसा होता है कि किनारों से बारीक और दरमियान से मोटा होता है। और इस कन्वर्जिंग लेंस का जो सेंटर है इसे ऑप्टिकल सेंटर का नाम दिया जाता है।
इस ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल गुजरती हुई जो लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जब लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, इमेज की बनावट पढ़ी थी, तो वहां पे हमने देखा था कि 4 ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी इमेज की बनावट के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। उन 4 में से फ़र्ज़ करें अगर ये वाला पॉइंट है जी प्रिंसिपल फोकस का, जितना फासला इसका है उतना ही फासला अगर मैं मज़ीद आगे ले लूँ तो इसे 2f कह दूंगा, और चूंकि इतना फासला यहाँ पे f है तो इसकी इस साइड पे भी इतना फासला f होगा, और इधर से इतना ही फासला मज़ीद आगे बढ़ा दूँ तो ये फासला 2f का फासला कहलाएगा। अब फर्ज करें कि मेरे पास जो जिस्म है ये ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में पड़ा हुआ है। अब अगर याद करें आप वो 3 मैजिकल रूल्स कि जिनकी मदद से हमने देखा था कि किसी भी किस्म की हम कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। उसमें से पहला रूल ये था, रोशनी की रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती है इस तरह से, तो जैसे ही वो लेंस से गुजरेगी तो लेंस से गुजरने के बाद वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट F है उससे गुजरती हुई मालूम होगी कुछ इस तरह से। और दूसरा रूल उसका ये था कि अगर ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे तो ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही वो लाइन गुजरेगी तो बगैर किसी डाइवर्जन के, बगैर मुड़े अपना रास्ता बिल्कुल सीधे रास्ते में ट्रेवल करेगी, सीधा रास्ता तय करेगी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो कोई भी इमेज नहीं बन रहा, और इमेज ना बनने के पीछे जो वजह कार फरमा है वो ये है कि ये दोनों रेज पैरेलल हैं, और पैरेलल रेज अगर मैं आगे की तरफ बढ़ाता भी चला जाऊं तो भी वो किसी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी, और जब मिलेंगी नहीं तो इमेज नहीं बनेगा। तो क्या इमेज इसका नहीं बन सकता? इसके लिए हम हमेशा से एक तरीका अपनाते हैं कि हम इन दोनों रेज को पीछे की जानिब बढ़ाते चले जाएंगे। अब अगर इन दोनों रेज को पीछे की जानिब बढ़ाया जाए कुछ इस तरह से कि ये पीछे की जानिब बढ़ रही हैं, तो आप देखेंगे कि ये पीछे किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी, मिल जाएंगी। अब जिस जगह पे ये मिल रही हैं वहां पे देखें इमेज बन जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए हमारे जिस्म का साइज है सिर्फ इतना और इमेज का साइज है इतना बड़ा, तो हमने छोटे जिस्म को बड़ा कर दिया है, इनलार्ज कर दिया है, और यही तो मैग्नीफाइंग ग्लास करता है कि वो जिस्म को बड़ा करके दिखाता है। तो हमने जो जिस्म था उसकी बड़ी इमेज हासिल कर ली। अब ये इमेज की खसूसियात क्या क्या हैं वो भी देख लें। अब चूंकि यहाँ पे जो इमेज है ये रेज के हकीकतन मिलने से नहीं बना, बल्कि जब रेज को हमने पीछे की जानिब बढ़ाया फिर ये इमेज बनता हुआ हमें नज़र आया है, तो हम कहेंगे कि ये जो इमेज बना है, पहली खसूसियत तो इसकी ये है कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है। साथ ही साथ ये बताएं कि क्या ये जो इमेज बन रही है ये सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है। देखें हमारा जिस्म था इस तरह से कि इसका सर यानी कि हेड ऊपर की जानिब था, और जो इमेज बन रहा है इसका भी सर ऊपर की जानिब है। तो जैसे जिस्म था उसी हालत में हमें इमेज मिल रहा है, तो हम कहेंगे जो इमेज बन रही है वो सीधी इमेज बन रही है। और अब इस इमेज की जो जिसामत है क्या वो जिस्म से बड़ी है या जिस्म से छोटी है, तो हम कहेंगे कि जो जिस्म की इमेज बन रही है वो बड़ी इमेज बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास पे आपको इमेज मुयस्सर होगी वो वर्चुअल होगी, वो सीधी होगी, वो बड़ी होगी। और अगर आपने लेंसेज फार्मूले से इसका पता चलाना है तो उसके लिए आप लेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/f बराबर है 1/p जमा 1/q। और अब चूंकि हमारे पास इमेज वर्चुअल है तो यहाँ पे Q जो आप इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा मनफी में इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये 12.15 सवाल भी कि जिसमें आपको रे डायग्राम बनानी थी समझ में आ गया होगा। रे डायग्राम बनाना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, बस वो 3 मैजिकल रूल्स आप याद कर लें, फिर आपसे किसी किस्म की भी आपको रे डायग्राम की फरमाइश कर दे वो पूछ ले तो आपके लिए उस रे डायग्राम का बनाना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे सवालात जो आज के लेक्चर में किए हैं आपको समझ में आ गए हैं। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज के सफ़र में भी आपने 4 मज़ीद सवालात का हल सीख लिया है। इसी तरह से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते जाएंगे ताकि चीज़ें आपके लिए आसान से आसान तर होती चली जाएं। बकिया के जो सवालात हैं सीखेंगे आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें।
अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।